ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकते हैं? ओट्स एंड होल ग्रेन्स, जई और साबुत अनाज। जई और साबुत अनाज में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल के साथ जुड़ जाता है और रक्त प्रवाह में इसके अवशोषण को एब्जॉर्प्शन को रोकता है। घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करके और पित्त एसिड का उत्पादन करके यकृत के कार्य को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाता है। जई सहित साबुत अनाज में जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो धीरे धीरे पचते हैं, रक्त शर्करा स्थिरता को बढ़ावा देते हैं और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। घुलनशील फाइबर का सेवन बढ़ाने के लिए जई और साबुत अनाज का सेवन नाश्ते में, पूरे दिन में, शारीरिक प्रशिक्षण से पहले और व्यंजनों में किया जा सकता है। जई और साबुत अनाज को प्रोटीन स्रोतों और स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट के साथ मिलाकर एक संतुलित भोजन बनाया जा सकता है जो ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा देता है और आपको भरा भरा पूरा दिन महसूस होता है। गार्लिक, लहसुन। लहसुन की कलियां कई स्वास्थ्य लाभों वाला एक शक्तिशाली घटक यानी कंपाउंड है, विशेष रूप से हृदय स्वास्थ्य के लिए। लहसुन की कलियों को कुचलने या काटने पर बनने वाला एल्सिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले प्रभाव, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। लहसुन को अक्सर मेडिटेरेनियन डाइट और डैश डाइट जैसे हृदय स्वस्थ आहार में शामिल किया जा सकता है जो संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर जोर देता है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए लोग कच्चे लहसुन को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, जिसे काटकर या छोटा करके सलाद, सॉस या डिप में जोड़ा जा सकता है। लहसुन को पकाने से इसकी एल्सिलिन सामग्री कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अन्य लाभकारी यौगिक और स्वाद बरकरार रहते हैं। लहसुन की कलियों को कुचलकर और इसे जैतून के तेल या नींबू के रस के साथ मिलाकर लहसुन का पेस्ट बनाया जा सकता है, जिससे लहसुन का स्वाद और संभावित स्वास्थ्य लाभ बढ़ जाता है। नट्स एंड सीड्स, मेवे और बीज अनसैचुरेटेड फैट, फाइबर और प्लांट स्टेरोल्स से भरपूर होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हेल्दी सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट की जगह लेते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं। मेवे, अलसी के बीज और चिया बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड के उत्कृष्ट स्रोत हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करते हैं और हृदय रोग के खतरे को भी कम करते हैं। घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल को बांधता है, जिससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को खत्म करना और कम करना आसान हो जाता है। नट्स और बीजों में मौजूद प्लांट स्टेरोल्स कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण में बाधा डालते हैं, जिससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। इसमें विटामिन ई, सेलियम और फेनोलिक यौगिक जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हृदय रोग और उच्च कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ते हैं। नट्स और बीजों को कम मात्रा में खाने और बिना नमक वाली किस्मों को चुनने से स्वस्थ वजन बनाए रखने और हृदय रोग के खतरे को कम करने में भी मदद मिल सकती है। लीग्यूम्स, फलियां। फलियां जैसे बीन्स, दाल, छोले और मटर घुलनशील फाइबर से भरपूर होते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसमें सैचुरेटेड फैट कम होता है और इसमें प्लांट स्टेरोल्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल के साथ कंपटीशन करके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। फलियां बहुमुखी हैं, वर्सेटाइल हैं और इन्हें विभिन्न भोजन में शामिल किया जा सकता है,
जिससे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हुए फाइबर और पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाया जा सकता है। फलियों का उपयोग शाकाहारी और पौधे आधारित आहार में मांस के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। अतिरिक्त प्रोटीन, फाइबर और बनावट के लिए सलाद में जोड़ा जा सकता है और स्वादिष्ट फलियां आधारित पेय और स्प्रेड बनाया जा सकता है। अपने सेवन में सावधानी बरतें क्योंकि फलियों में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी होती है, इसलिए हिस्से के आकार का ध्यान रखें और उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ संतुलित करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल और सब्जियां घुलनशील फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम से भरपूर होती हैं जो सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करती हैं। इनमें पशु खाद्य पदार्थों की तुलना में कम सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे हानिकारक पदार्थों का समग्र सेवन कम हो जाता है। फलों और सब्जियों में मौजूद फाइटोकेमिकल्स जैसे फाइटोस्टेरॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और हृदय प्रणाली की रक्षा करते हैं। इसमें कैलोरी कम, पानी अधिक और फाइबर अधिक होता है जो उन्हें वजन प्रबंधन के लिए आदर्श बनाता है। फलों और सब्जियों के कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले लाभों को अधिकतम करने के लिए कच्चे और पके हुए विकल्पों सहित विभिन्न प्रकार के रंगीन फल और सब्जियां खाना आवश्यक है। फाइबर युक्त फल और सब्जियां चुनें जैसे स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती, संतरे, ब्रोकली, गाजर और पत्तेदार सब्जियां। फलों और सब्जियों का आनंद लें और उन्हें मिठाइयों की जगह शामिल करें। अतिरिक्त शर्करा और फैट से सावधान रहें और भारी सॉस, ड्रेसिंग या मिठास से बचें। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जैतून का तेल एक हृदय स्वस्थ तेल है जो सैचुरेटेड फैट, विशेष रूप से ओलेइक एसिड से भरपूर है, जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इसमें समग्र कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में सुधार होता है और हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। जैतून के तेल में शरीर को ठीक करने वाले रसायन यौगिक होते हैं, साथ ही पॉलीफेनॉल्स जैसे पौधे के यौगिक भी होते हैं जो रक्त वाहिका कार्य में सुधार और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। यही विटामिन ई भी प्रदान करता है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को कम करता है। जैतून का तेल का सेवन करने से एलडीएल कण बड़े और कम घने हो सकते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। अपने आहार में जैतून का तेल शामिल करने के लिए अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल चुनें और खाना पकाने और ड्रेसिंग में इसका कम से कम उपयोग करें। मक्खन और मार्जरीन जैसे अनहेल्दी फैट को जैतून के तेल से बदलें। इसे संपूर्ण खाद्य पदार्थों के साथ मिलाएं और इसे जड़ी बूटियों के साथ मिलाने का आनंद लें। सोया खाद्य पदार्थ। सोया खाद्य पदार्थ जैसे टोफू, बीन्स और सोया दूध प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं जो उन्हें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए फायदेमंद बनाते हैं। यह पौधे आधारित प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद करते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले अनहेल्दी खाद्य पदार्थों के सेवन को कम करते हैं। सोया उत्पादों में रासायनिक गुणों वाले यौगिक जो शरीर की रक्षा करते हैं, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को कम करके रक्त वाहिका कार्य में सुधार और सूजन को कम करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार कर सकते हैं। सोया खाद्य पदार्थ अक्सर हृदय स्वस्थ आहार में शामिल होते हैं, जैसे डैश डाइट और मेडिटेरेनियन आहार जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। सोया आधारित उत्पादों का चयन करते समय संतुलित और पौष्टिक भोजन बनाने के लिए घटक लेबल को पढ़ना, सीमित मात्रा में उपभोग करना और सोया खाद्य पदार्थों को अन्य खाद्य समृद्ध संपूर्ण खाद्य पदार्थों के साथ मिलाना महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक पोषक तत्वों की एक
विस्तृत श्रृंखला सुनिश्चित करता है जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान YouTube चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई हैं। आप उन वीडियो को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करता हूं। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है, प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।